एकदा गृहीता शिशु यशोदानंद गेने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददे यानि यानि गीतानि तत्त्वालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत एकदा गृहीता शिशु। देखिए, हमारे भागवत के एक एक पद में, एक एक श्लोक में हमारे सुखदेव महाराज जी ने कैसा रस भरा है। हमारे 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में हमारे सुखदेव महाराज जी ने वर्णन कर दिया कि हमारी माताएं शिशु का पालन कैसे करें। उन्होंने उदाहरण दिया। अब देखिए हमारा का जीवन कैसा है, किस स्तर का है। हमारे जीवन में कितनी भी संपन्नता हो, लेकिन हमारी नंद रानी से अधिक तो निश्चित रूप से नहीं है। यहाँ उपस्थित किसी भी श्रोता, वक्ता, किसी भी संभ्रांत जन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी संपन्नता हमारी नंद रानी से अधिक हो। लेकिन नंद रानी का चरित्र देखिए, उनका स्वभाव देखिए। कितनी दास दासियां घर में हैं, कितनी सेविकाएं हैं, उनकी सखियां हैं, सबको उन्होंने घर के अन्य कार्यों में लगाया। अगर वह चाहती हमारे मधुसूदन भगवान की सेवा में भी तो लगा सकती थी। घर के अन्य कार्य तो उन्होंने दिया दूसरे को, लेकिन स्वयं क्या कर रही हैं? बोले कि निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं वह दधि मंथन कर रही हैं, छाछ बिलो रही हैं। और छाछ बिलोने के साथ क्या कर रही हैं? बोले यानि यानि गीतानि तद्वालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भगवान के लीला चरित्रों से भगवान ने जो लीला की, पूतना मर्दन की, छठी में ही पूतना मर्दन की लीला हो गई। उधर सकट भंजन हुआ, तृणावर्त आया। तीनों दैत्यों के संहार से उत्पन्न जो लीला है, हमारी यशोदा मैया के विषाद एवं हर्ष, विषाद हुआ, हर्ष हुआ, प्रफुल्लित हुई। तो लीला से उत्पन्न समस्त चरित्र को मन ही मन बारंबार स्मरण कर रही हैं, गुनगुना रही हैं। वही गाती हुई अपने मन को भगवान के चरणार विंद में अनुरक्त करके दधि मंथन कर रही हैं। उनका मन संसार में नहीं है, न तो संसार के किसी भी कार्यों में नहीं है, जैसा कि हमारे आपके जीवन में होता है। हम भजन भी करते हैं तो हमारी दृष्टि है भगवान के ऊपर, हमारे जो हाथ हैं माला में है, लेकिन हमारा जो मन है वह संसार में ही है। और हमारी यशोदा मैया का भाव देखिए कि कर रही हैं संसार का कार्य। यद्यपि वह भगवान के लिए दधि मंथन कर रही हैं, माखन निकाल रही हैं, लेकिन मन में क्या है, हृदय में क्या है? हृदय में हमारे श्री सरकार जी ही विद्यमान है। ऐसा चरित्र हो, ऐसा चरित्र नित्य निरंतर हो। बोले कि पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम,
जात कंपम च शुभ्रु। कहते हैं कि पुत्र के स्नेह, भगवान के स्नेह में ऐसा लगता है कि उनके वक्षस्थल से दुग्ध की धारा, अमृत धारा निकल पड़ेगी। इतना स्नेह है हमारे भगवान के प्रति, इतना स्नेह, इतनी ममता है। हमारे संत जन कहते हैं कि इसका सीधा साधा एक संकेत है कि हमारे परिवार में यदि